चलिए आज की वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं कि अपने बच्चों की प्यारी मम्मी और समझदार मम्मी कैसे बने। प्यारी के साथ साथ समझदार भी बनना है। समझदारी से अपने बच्चों को हम लोग कैसे हैंडल करें, इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। क्योंकि देखिए क्या होता है कि कहीं ऐसा नहीं कि प्यारी बनने के चक्कर में, बच्चों को बहुत सारा लाड प्यार देने के चक्कर में अपने ही हाथों अपने ही बच्चों को बिगाड़ दे। क्योंकि अगर बच्चा अच्छा भी करता है तो भी क्रेडिट माँ को दिया जाता है, और कुछ बुरा भी करे तो भी क्रेडिट माँ को ही दिया जाता है। तो अच्छा करे तो ठीक है, अगर क्रेडिट मिला हमें कि हाँ मम्मी ने अच्छे संस्कार दिए हैं या माँ ने अच्छी चीज़ इसको सिखाई है तो अच्छा लगता है। बट वहीं अगर बच्चा कुछ गड़बड़ करता है तो भी क्या सिखाया है माँ ने, तो फिर बुरा लगता है। तो अपने बच्चों को प्यार देने के साथ साथ समझदारी से उन्हें कैसे हैंडल करें, कैसे बने अपने बच्चों की प्यारी और समझदार मम्मी, इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। बताइए कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, एंड जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। अपना भी ध्यान रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी। जहाँ भी रहिए एकदम मस्त रहिए, खुश रहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली वाली बात कि प्यारी मम्मी का मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं होता है कि जो चीज़ बच्चे ने हमें बोल दिया वो चीज़ हमने कर दिया तो हम बन गए प्यारी मम्मी। नहीं, समझदारी के साथ प्यारी बनना है हमें। अब बच्चे ने बोल दिया कि हाँ डेली उसको बाहर की चीज़ें पसंद आ रही है। आजकल के बच्चों की सबसे पहली वाली चॉइस है बाहर का खाना, वो भी जंक फूड। हेल्दी भी नहीं, ये नहीं कि जूस वगैरह आप पिलाते हैं तो वो भी डेली पीने में बोर हो जाएंगे, बट जंक फूड आप डेली खिलाते हैं ना तो एकदम खुश रहेंगे बच्चे। उससे अच्छा उनको कुछ लगता ही नहीं है। तो अब प्यारी बनने के चक्कर में अब हमारा ये काम नहीं कि आज भी बच्चा बाहर से खाना खा रहा है, कल भी खा रहा है, परसों भी खा रहा है, मीन्स डेली जो भी बोले जा रहा है जंक फूड हम दिलवाए जा रहे हैं कि भाई बच्चा खुश रहे। तो ऐसे प्यारी मम्मी बनना बेकार है। अपने ही हाथों हम अपने बच्चे की हेल्थ खराब कर रहे हैं। तो हमें समझदारी से काम लेना है कि जरूरी नहीं है कि बच्चा जो बोले हम वही करें। प्यारी मम्मी बनने के चक्कर में अपने बच्चे का फ्यूचर नहीं बिगाड़ना है। अपने बच्चों को समझना है और प्यार से समझाना है क्या सही और क्या गलत। सबसे पहला वाला स्टेप ये होता है कि अपने बच्चे को समझाना क्या सही क्या गलत। ये चीज़ छोटे से ही हमको समझानी पड़ती है। बोलते हैं ना, देखिए एक जो माँ का रोल होता है ये रोल निभाना कोई छोटी बात नहीं है। कहावत भी है कि अब क्या तुम्हें मैं हाथ पकड़ के सिखाऊं, अब क्या तुम्हें उंगली पकड़ के चलाऊं। वो सारी चीजें माँ करती है, हाथ पकड़ के सिखाती है, उंगली पकड़ करके चलना सिखाती है, मीन सारी चीजें। तो फिर सही और गलत समझाना भी माँ का। और कहते हैं बच्चे जितना ज्यादा माँ से अटैच होते उतना किसी से नहीं होते। और माँ तो वो चीज होती है कि बच्चा नहीं भी बोलता है उस चीज को भी माँ समझ जाती है। तो इसलिए अपने बच्चे का फ्यूचर बनाने के लिए ना सबसे बड़ा वाला क्रेडिट माँ को दिया जाता है। क्योंकि वो जितना अच्छे से एक माँ अपने बच्चों को समझ पाती है ना, इनफैक्ट पापा भी नहीं, लगता है मुझे। देखिए एक ये भी सच्चाई है और शायद आप सबको ये पता होगा कि जो पापा लोग होते हैं उनका काम है कि ठीक है पैसे वाली जो चीज है उसकी भरपाई पापा लोग करते हैं। पढ़ाना लिखाना, उसका जो खर्चा जो भी है, मीन्स पैसे से रिलेटेड जो चीजें वो वही अच्छे से कर सकते हैं। बाकी जो भी इमोशन है ना बच्चे की, बच्चे को समझना, बच्चा क्या करना चाहता है, कैसे करना चाहता है, बच्चा कैसे रहना चाहता है, ये सारी चीजें क्या सही है उसके अंदर, क्या चीज गलत है, जितना अच्छे से बारीकी से माँ देख सकती है उतनी बारीकी से कोई नहीं देख सकता। क्योंकि मैंने कहा ना कि जब बच्चा बोलना भी नहीं जानता तो भी हम लोग समझ जाते हैं कि क्या बोल रहा है। रोता है तो बोलते हैं ना लोग इसकी मम्मी समझेगी और कोई नहीं समझ पाएगा। तो ये बिल्कुल राइट है, माँ समझ जाती है चीज को। तो सबसे पहली चीज है कि समझदारी से अपने बच्चे को समझें। समझना बहुत ज्यादा जरूरी, सही और गलत बताना उनको शुरू से ही। अब शुरू में बचपन में हम लोग जो बच्चे ने कहा वो कर दिया, खुश हो उसको खुश करने के लिए, मीन्स हम बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, इस चक्कर में सब कुछ करते गए। अभी मांगा तो अभी दे दिया, जो बोला सिर्फ वही किया। फिर बड़े होने पे फिर वही चीज़ हमारे लिए तकलीफ होती है कि बड़े होते तो डिमांड बढ़ती जाती है, बड़े होते तो जिद बढ़ती जाती। अगर आप पूरा नहीं करेंगे तो फिर पता नहीं क्या क्या बोल जाएं बच्चे। तो इसके लिए क्या सही है क्या गलत है ये चीज़ें बताते रहिए अपने बच्चों को। सही और गलत का डिफरेंट बिल्कुल बताना, चाहे खाने पीने से लेकर के, बाहर की दुनियादारी से लेकर के, किसी को बोलने का तरीका। ऐसा नहीं कि ठीक है छोटे हैं तो बोलते हैं, तो होता है ना कि छोटे बच्चे कुछ गाली वाली भी दे दें तो हंसने लगते हैं पेरेंट्स। अच्छा लगता है सबको ही कि दे दिया, बट एक बार समझाइए जरूर कि बेटा ऐसे नहीं बोलते ये चीज़। नहीं तो बड़ा छोटे में हैबिट है उल्टा सीधा बोलने की सबको, बड़े होकर के भी वैसे ही बोलेंगे, उनको समझ नहीं रहेगी ना कि हाँ ये चीज़ गलत है।
तो ये माँ का फर्ज होता है कि बच्चे को सही और गलत का बताए। खाने तक का तरीका होता है, हम मम्मियाँ नोट करती हैं, खाने तक का तरीका बच्चा किस हैंड से खा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम ध्यान नहीं देते और पता चलता है कि बच्चा रॉन्ग हैंड से खाया जा रहा है, वही उसकी हैबिट हो जाती है कि वो लेफ्ट हैंड से ही उसका खाना वाना सब स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ हमें ही ध्यान देना पड़ता है कि नहीं आप रॉन्ग, क्योंकि छोटा होता है तो उसे पता नहीं होता। कई बार बच्चे दोनों हाथों से खाते हैं, तो उनको बताना पड़ता है कि हाँ इस वाले हाथ से खाना है आपको, इस हाथ से खाओ। दोनों हाथ लगाते हैं ना मुंह में तो वही चीज़ फिर हैबिट होती है। तो ये छोटी से लेकर के बड़ी चीज़, क्या सही है क्या गलत है, ये हमें बताना है बच्चे को। दूसरी चीज़, तारीफ करना भूल ही जाते हैं हम लोग। हमें लगता है कि ठीक है कुछ नहीं, कर दिया तो कर दिया। छोटा हो तो फिर भी कर देते हैं, छोटा रहता है जब तो हम लोग कुछ अच्छा बच्चा करे तो ठीक है, हंसते हैं, क्लैप करते हैं, बोलते हैं अरे वाह कर दिया आपने। बट बड़े जब हो जाते हैं ना तो हम लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं। बट अरे वाह करना बिल्कुल मत भूलिए। कुछ भी करता है ना, थोड़ा सा भी एक कदम आगे बढ़ा रहे तो जरूर अप्रिशिएट करिए, बिल्कुल तारीफ करिए। उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आज थोड़ा सा किया आपने तारीफ की, कल के दिन वो सोचेगा और ज़्यादा करो, और ज़्यादा तारीफ मिलेगी, क्योंकि तारीफ सुनना सबको ही अच्छा लगता है। और एक जो पेरेंट्स जो होते हैं ना, उनकी तारीफ दिल से होती है, उनकी कोई चापलूसी वगैरह नहीं होती है कि चलो चापलूसी दिखा दिया या ऐसे ऊपर के दिखावे से कर दिया। नहीं, वो चीज़ें हमें फील होती है अंदर से कि हाँ हमारे बच्चे ने आज ऐसा किया, तो बिल्कुल दिल से तारीफ करिए कि आपने बहुत अच्छा किया, वाह बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया आपने। तारीफ करना है अपने बच्चे की, तारीफ करेंगे तभी वो तारीफ के लायक बनते जाएंगे। होता है ना कि ड्राइंग भी बनाया बच्चे ने ला करके हमें दिखा रहा है, तो अब हम काम में बिजी हैं तो ठीक है ले जाओ रखो, टाइम नहीं है मेरे पास देखने का। नहीं, थोड़ा सा 2 सेकंड निकाल करके देख लीजिए और बिल्कुल तारीफ कर दीजिए, बहुत ज़्यादा सुंदर है। हाँ, और एक और बात, अगर कुछ कमी भी है तो उसको बताइए, बट ये वाली बात जरूर बोलनी है साथ में कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। फिर ये है कि हाँ कलर इधर उधर गया थोड़ा सा, तो वो भी साथ में बोल दीजिए कि बेटा थोड़ा सा जो इस बार कलर ये बाहर निकले हैं ना, नेक्स्ट टाइम से इसको मत करना, और ज़्यादा सुपर बनेगा। लेकिन बहुत सुंदर है ये बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। मार्क्स कम आया कोई बात नहीं, बहुत अच्छा किया है आपने, अगली बार इससे भी ज़्यादा अच्छा करना। साथ में ये भी बोलना अभी जो किया वो भी ठीक किया, बट इससे और भी ज़्यादा अच्छा करना है। तो तारीफ ज़रूर करना है बच्चे की। और तीसरी बात और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात, बच्चों की बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो माँ को दिल में रखनी पड़ती है, तो बिल्कुल ऐसा करिए। बच्चे की कोई भी गलती ढिंढोरा पीट करके नहीं फैलाना है कि हमारा बच्चा है, हम उस चीज़ को समझेंगे कि अब कमी है या जो भी कुछ, अगर कोई बच्चे से गलती भी हुई है तो उस चीज़ को हम संभालेंगे ना, बाहर वालों को बता करिए क्या फ़ायदा। इसकी वजह से पता है ऐसा होता है कि पेरेंट्स ही अपने बच्चों की नज़र में गिर जाते हैं, क्योंकि बच्चे आजकल के होते हैं समझदार। बच्चों को ये लगता है कि उनको भी बोल दिया, उनको भी बोल दिया, उनको भी बोल दिया, और वही चीज़ आप सिर्फ अपने तक रखिए। जो भी कमी है, जो भी गलत कुछ ऐसा है, उस चीज़ को आप सुधारेंगे, आप उसको ख़त्म करेंगे। उस चीज़ को, बच्चे में कोई कमी है तो आप उसको दूर करेंगे। अब जैसे कई बार एक छोटी सी बात कि बच्चे का मन नहीं लगता पढ़ाई में, मार्क्स नहीं लाता, तो मम्मियों की हैबिट होती है वहाँ भी खड़े होके बोल दिया आपका बेटा तो ठीक है पढ़ने में, वहाँ खड़े होके बोल दिया आपकी बेटी तो ठीक है, अरे ये तो नालायक है, ये तो निकम्मा है। ऐसे नहीं बोलना है, नालायक निकम्मा है तो उस पर आप वर्क करिए, आप उसको लायक बनाने की कोशिश करिए। इधर उधर बोलने से कोई फायदा नहीं, वो लोग आकर के नहीं उसको लायक बनाने वाले, आप ही बना सकते। तो अपने बच्चे की कमी का ढिंढोरा कभी नहीं पीटना, अपने तक रखिए और उस पर काम करना शुरू करिए कि मेरे बच्चे में अगर ये चीज़ की कमी है तो इसको मुझे ही दूर करना है। और कैसे करना है आप ये सोचिए, लोगों को इधर उधर बताने से बेस्ट होगा आप खुद से सोचें कि अब इस कमी को कैसे पूरा किया जाए। नेक्स्ट चीज़, बच्चे से बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काम है, सभी बिजी हैं, बच्चे भी आजकल के बिजी, होमवर्क इतना ज़्यादा रहता है कि नहीं टाइम रहता है इनके पास भी बात करने का, पेरेंट्स भी बिजी क्योंकि काम बहुत सारा। बट सभी चीज़ों को छोड़ करके, और ऐसा नहीं कि अब टाइम मिला तो मोबाइल लेकर के बैठ गए या टीवी में बिजी हैं सभी। अगर टाइम भी मिल गया तो बहुत मुश्किल से, एक तो टाइम मिला ऊपर से हमने टीवी ऑन कर ली या मोबाइल स्क्रॉल करने में लगे हुए हैं, तो ये चीज़ नहीं करना है। टाइम निकालिए एकदम प्रॉपरली बच्चे के लिए, बिल्कुल बात करिए, समझिए क्या है इसके मन में, क्या चीज़ बोलना चाहता है, क्या चीज़ करना चाहता है। बात करने से बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं। कहते हैं ना जब हम किसी से बात करने लग जाते हैं तो आधी चीज़ हम उनके बिना बोले ही समझ जाते हैं, उनकी बातों से। अगर आप किसी से बात करते हो तो
इंसान की बातों से आपको समझ आ जाता है कि ये कैसा है, क्या करना चाहता है इस चीज़ का। तो बिल्कुल अपने बच्चे से बात करिए, एकदम फ्रैंक होकर के सारी चीज़ें उसके बारे में जानना, सभी चीज़ें समझना, कुछ कमी है तो उसको पूरा करना, एकदम उसके साथ रहना। कहने का मतलब ये, उसको ये फील हो कि अगर कहीं कुछ मेरे अंदर कमी भी है, कहीं कुछ गलती भी है मुझसे हो रही है, तो मेरे पेरेंट्स उसको, मैं इनको बता दूंगा तो वो उसको ठीक करके मेरे साथ रहेंगे। नहीं तो अगर वो वाली कंडीशन आ जाती है बच्चों के सामने कि कुछ गलत है बच्चे के मन में, बट वो आपसे बोल नहीं पा रहे, तो वो चीज़ बढ़ती जाती है, अंदर ही अंदर वो घुटता रहता है। अपने बच्चे को इतना फ्रैंक रखिए कि वो आपसे सारी बातें शेयर कर सके, और उसको ये बिलीव हो कि हाँ मेरे पेरेंट्स इस चीज़ को, इस कमी को दूर करके मेरे साथ रहेंगे, मेरा साथ देंगे। इतने ज़्यादा अपने बच्चे से जुड़े रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से आप बन सकती हैं अपने बच्चों की प्यारी मम्मी। खाने पीने का तो सभी मम्मियाँ ध्यान रखती हैं, जो चीज़ पसंद है वही चीज़ बनेगा, जो चीज़ पसंद है ज़रूर वो चीज़ रेडी रहेगा बच्चे के लिए, है ना। पहनने में जो चीज़ पसंद है वो चीज़ देते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो सभी मम्मियाँ करती हैं, बट कुछ ऐसी चीज़ें जो उसके फ्यूचर से रिलेटेड है वो भी हम मम्मियों को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। इस तरह से समझदारी से बच्चों की प्यारी मम्मी बन सकते हैं। तो बस वीडियो में इतना ही है। आप लोग देखना, बताना कैसी लगी देखने के लिए, और मुझे अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।